ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं संकल्प। अब से ठीक 25 घंटे के बाद पूरा देश, पूरी दुनिया नए साल के जश्न में डूब चुकी होगी। साल 2024 की यादों के साथ हम नए साल का वेलकम भी करेंगे। लेकिन साबरमती जेल में बंद लॉरेंस क्या कर रहा होगा? आने वाले साल के लिए लॉरेंस का सबसे बड़ा टारगेट क्या होगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि साल 2024 में लॉरेंस और उसकी गैंग ने जुर्म की दुनिया में हड़कंप मचाया। उसने दिल्ली से लेकर मुंबई तक पूरे सिस्टम को हिला दिया। अब नए साल के लिए लॉरेंस ने क्या कसम खाई है, ये हर कोई जानना चाहता है। इसी पर हमारी स्पेशल रिपोर्ट देखिए। हाथ जिनमें हो जनू कटते नहीं तलवार से, सर जो उठ जाते हैं वो झुकते नहीं ललकार से। जाते हुए साल 2024 में एक नाम जिसने जुर्म की दुनिया में अपना आधिपत्य जमाया, या यूं कहें कि खौफ का परचम लहराया, वो नाम है लॉरेंस बिश्नोई। यूं तो लॉरेंस बिश्नोई बीते कई सालों से अपराध और अंडरवर्ल्ड की खबरों में रहा, लेकिन 2024 में लॉरेंस का नाम हर किसी की जुबान पर चढ़ गया। अब सवाल है कि आने वाले साल 2025 में लॉरेंस क्या करने वाला है? क्या है लॉरेंस का न्यू ईयर रेजोल्यूशन? इस पर हर किसी की नजरें गड़ी हुई है। ऐसे कौन से काम हैं जो लॉरेंस की लिस्ट में अधूरे हैं? ऐसे कौन से लोग हैं जो लॉरेंस के निशाने पर हैं? लॉरेंस के दुश्मनों की फहरिस्त में ऐसे कौन से नाम हैं? इन तमाम सवालों के जवाब में ही लॉरेंस का न्यू ईयर रिजोल्यूशन छिपा है। साबरमती जेल की सलाखों के पीछे कैद लॉरेंस बिश्नोई की न्यू ईयर प्लानिंग का पूरा सच आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि साल 2024 में कैसे लॉरेंस बिश्नोई ने अपने खौफ का साम्राज्य बड़ा किया और माया नगरी मुंबई के तथाकथित डॉन दाऊद इब्राहिम को भी पीछे छोड़ दिया। एक वक्त था जब माया नगरी में फिल्म स्टार, निर्माता, निर्देशक दाऊद के नाम से खौफ खाते थे, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई ने एक ही झटके में दाऊद इब्राहिम के वर्चस्व को चुनौती दे दी। लॉरेंस ने माया नगरी मुंबई के उस सुपरस्टार को निशाने पर लिया। पता लग ही जाएगा, सलमान खान का करेंगे, मारेंगे ही जाएंगे, जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा उनको। लॉरेंस ने जब सलमान को धमकी दी, तब लगा कि खुद को प्रमोट करने के लिए लॉरेंस ने पब्लिसिटी स्टंट मारा है। लेकिन लॉरेंस ने अपनी धमकी के बाद सलमान को ऐसे टारगेट पर लिया कि बॉलीवुड के भाईजान की जान पर ही बनाई। इसी साल 14 अप्रैल को लॉरेंस ने सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर फायरिंग करवा दी। लेकिन उसके बाद अक्टूबर महीने में लॉरेंस गैंग ने साल के सबसे बड़े हत्याकांड को अंजाम दे दिया और सलमान खान के बेहद करीबी दोस्त और एनसीपी लीडर बाबा सिद्दीकी को निशाना बना दिया। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद तो मुंबई में लॉरेंस के नाम का खौफ हो गया। आलम यह हो गया कि पूरा बॉलीवुड और सलमान खान से जुड़े लोग थर थर कांपने लगे। सीना ताने और बाहें चौड़ी करके चलने वाले सलमान खान खौफ के मारे 24 घंटे सुरक्षा घेरे में रहने लगे और अभी तक इसी खौफ में हैं कि कब लॉरेंस उन्हें निशाने पर ले ले। आज से 26 साल पहले काले हिरण के शिकार को लेकर सलमान खान से जोश जोश में जो गलती हुई, उसका खामियाजा उन्हें इस तरह भुगतना पड़ेगा, ये सलमान ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जाहिर है सलमान के लिए पूरा 2024 खौफ में बीता और आने वाला 2025 सलमान के लिए सुकून तभी लाएगा जब वो लॉरेंस की शर्तों के मुताबिक बिश्नोई समाज से मंदिर में जाकर माफी मांगे। देखो, लॉरेंस की स्थिति ये आई है कि जब एक तरफ सलमान खान जो हमारे समाज का दोषी है, जिसने ब्लैक बक को मारा है, और एक तरफ लॉरेंस है जिसने उसको कहा है कि तू माफ़ी मांग ले, तो उस दरमियान में हमारा जो युवा है वो सलमान खान को नहीं चुनेगा। मतलब साफ है, 2025 में लॉरेंस के टारगेट पर कोई शख्स है या रहेगा तो वो है सलमान खान। साल के जाते जाते
एक सप्ताह पहले कैलिफोर्निया के स्टॉकटन शहर में लॉरेंस गैंग ने इंटरनेशनल ड्रग माफिया सुनील यादव उर्फ गोली की हत्या कर दी। पाकिस्तान से भारत आने वाली ड्रग्स में सुनील यादव एक बड़ा नाम था। हत्या इसीलिए करवाई क्योंकि ड्रग माफिया सुनील यादव ने पुलिस से मुखबिरी करवाकर लॉरेंस गैंग के सदस्य अंकित भादु का एनकाउंटर करवा दिया। राम राम, जय श्री राम सभी भाइयों को। मैं रोहित गोदारा गोल्डी बराड़। यूएसए में जो सुनील यादव उर्फ गोलिया विराम खेड़ा अबोहर की हत्या हुई, उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी हम लेते हैं। इसने पंजाब पुलिस से मिलकर हमारे सबसे प्यारे भाई अंकित भादु का एनकाउंटर करवाया था, जिसका बदला लिया है हमने। सुनील यादव एक बड़ा ड्रग्स माफिया था जो इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रहा था। पहले दुबई फिर यूएसए में इसने अपना रैकेट चलाया। राजस्थान पुलिस ने सुनील यादव के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवा रखा था। लॉरेंस के खौफ से करीब 2 साल पहले फर्जी पासपोर्ट के जरिए वो यूएसए भाग गया था, लेकिन लॉरेंस से दुश्मनी उसे भारी पड़ी। न सिर्फ दुश्मन बल्कि दुश्मन गैंग का सफाया भी लॉरेंस का न्यू ईयर रेजोल्यूशन है। लॉरेंस गैंग की दुश्मन गैंग में बम्बिहा और हिमांशु भाऊ गैंग है। इस गैंग में नीरज फरीदपुरिया, कौशल चौधरी, नवीन बाली, नीरज बवानिया, साहिल, काला खेरमपुरम, भुप्पी राणा जैसे कुख्यात शामिल हैं। यानी साल 2025 में गैंगवार हुआ तो हो सकता है दुश्मन गैंग के ये तमाम गैंगस्टर लॉरेंस गैंग के निशाने पर होंगे। फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई के जुर्म का साम्राज्य भारत के 11 राज्य और 6 देशों तक फैला है, जिसकी गैंग में 700 से ज्यादा शूटर्स हैं। लॉरेंस के सिंडिकेट में एक से बढ़कर एक गैंगस्टर शामिल हैं। अनमोल बिश्नोई, गोल्डी बराड़, रोहित गोदारा, सचिन बिश्नोई थापन, ऋतिक बॉक्सर, दीपक बॉक्सर, राजू बसोदी, काला राणा और विक्रम बराड़ जैसे खूंखार और मास्टरमाइंड हैं। 2025 में लॉरेंस का रेजोल्यूशन यही रहेगा कि उसकी गैंग के नाम को पूरी दुनिया पहचाने। इसके लिए लॉरेंस ज्यादा से ज्यादा टारगेट किलिंग करेगा, फिरौती की मोटी रकम लेकर नेटवर्क को फाइनेंशियली और मजबूत करेगा, देश और दुनिया के बुकी, बिल्डर और व्यापारियों से एक्सटॉर्शन लेगा, साथ ही अपनी गैंग में नए लड़कों की भर्ती करेगा। नाबालिग को अपने गैंग में शामिल करना और उनसे बड़ा अपराध करा देना, ये बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी मानी जाती है, क्योंकि नाबालिग को आपको जुवेनाइल ट्रीट करना पड़ता है और आप उसको जेल में नहीं जुवेनाइल होम में रखोगे और 3 साल से ज्यादा सजा नहीं दे पाओगे। ये उनको पता है कि इससे कुछ भी करा लो, और जुवेनाइल का इतना जो दिमाग है, बच्चों का दिमाग इतना मैच्योर नहीं होता कि बट वो इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी हो जाते हैं। उनको लगता है कि हम ही हैं जो दुनिया चला रहे हैं और कभी पकड़े नहीं जाएंगे। इस हिसाब से वो क्राइम की दुनिया में आ जाते हैं, नेम, फेम और पैसे के कारण। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नशेड़ी हैं, नशा कर रहे हैं, इनकी नशे की पूर्ति इनके थ्रू हो जाती है, इसलिए वो इस क्राइम में जुड़ जाते हैं। गैंग की मजबूती में ही लॉरेंस की मजबूती है, लेकिन इसके पीछे एक और बड़ा कारण है, वो है अनमोल बिश्नोई। साबरमती जेल में बंद लॉरेंस की जिंदगी में कोई शख्स सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है तो वो है उसका छोटा भाई अनमोल, जो फिलहाल अमेरिका में है और लॉरेंस गैंग को वहीं से ऑपरेट कर रहा है। अनमोल बिश्नोई पर फिलहाल 18 मामले दर्ज हैं। वो एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में सबसे ऊपर है। एनआईए ने अनमोल बिश्नोई पर 10 लाख का इनाम रखा है। लॉरेंस गैंग में भानु के नाम से कुख्यात अनमोल पर आज से 12 साल पहले यानी साल 2012 में पहली बार पंजाब के अबोहर में मारपीट और आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज हुआ था। अगले 3 साल यानी 2015 तक पंजाब में अनमोल पर 6 से ज्यादा केस दर्ज हो गए। अनमोल को 7 अक्टूबर 2021 को जमानत मिली और उसके बाद उसने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की प्लानिंग की, लेकिन लॉरेंस चाहता था कि उस हत्याकांड को अंजाम देने से पहले उसका भाई अनमोल सुरक्षित ठिकाने पर पहुंच जाए। लिहाजा फर्जी पासपोर्ट के जरिए अनमोल को देश से बाहर भिजवा दिया गया। तब से अनमोल कनाडा और अमेरिका से गैंग को ऑपरेट कर रहा है। साल 2025 में लॉरेंस की पूरी नजर अनमोल पर होगी। लॉरेंस अपने छोटे भाई अनमोल के सुरक्षा कवच को और मजबूत करेगा ताकि उसके भाई पर किसी तरह की कोई
आंच न आने पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।